तकलीफ में से आप बाहर निकलते हो ना, तब आपको कुछ ना कुछ आइडियाज जनरेट होते हुए, और उनमें से मुझे कोई ऐसा इतना पता चल गया कि कुछ करना हो तो पहले प्लानिंग करो, और प्लानिंग करके ही जाओ। तो क्या है कि वहाँ फेलियर का चांस कम हो जाएगा, क्योंकि आपका माइंड सेट होगा ना। पहले से ऐसा था कि यूरोपियन कंपनी का माल, यूरोपियन कंपनी का माल, यूरोपियन कंपनी का माल तो अपना माल क्या है, भगवान सबको हेल्प करते हैं। यानी इतना मस्त रहते थे कि यार अपना तो दुख कहाँ चला गया मुझे पता नहीं, मेरे को ऐसा लगता है कि भगवान ने मुझे कीचड़ में से बाहर निकाला। Shriji Techno Innovations Private Limited has been a leading manufacturer, supplier, and exporter of industrial fabrics for over 15 years. Their dedication to quality, cutting edge technology, and unmatched skill have made them a leading technical fabric manufacturer worldwide. Customer satisfaction is a top priority due to their customer centric and ethical business model. We have today the visionary CEO, Mr. Jatin Patel, a true entrepreneur with an inherent sense of creativity. He drives the team to develop revolutionary innovations that has become norm in the industry. Let's listen to the success story of Jatin Bhai Patel that comes from using innovative technology to create excellent technical textile solutions. वेलकम एंड गुड मॉर्निंग जतिन भाई। पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि आप इस बिजनेस में आए कैसे। तकलीफ में से आप बाहर निकलते हो ना, तब आपको कुछ ना कुछ आइडियाज जनरेट होते हुए, और अंदर से कुछ ना कुछ बाहर आता है। तो मैंने बोला कि मेरे को भी अब चलो, मेरे को प्लास्टिक इंडस्ट्रीज में अब सेट हो गया, मेरा भाई संभालेगा, अब मैं कुछ करता हूँ। तो मैंने मेरे दोस्तों को पकड़ा। अभी सब लोग बिजनेसमैन हो गए थे, और ऑलरेडी मेरा ग्रुप भी पहले से बिजनेसमैन ही सब। उसके पिताजी का केमिकल का बिजनेस, तो वो उसके पिताजी के बिजनेस में पहले ऐसे ही था सब। तो मैंने उन लोगों के राय लिया कि भाई मेरे को ऐसा कुछ करना है साइड में, तो तू मुझे क्या सपोर्ट कर सकता है। तो मेरा एक दोस्त था कॉलेज का फ्रेंड, उसने बोला कि तू मेरा मार्बल का है तो तू मार्बल बेच, मैं तेरे को कमीशन दूंगा। तो वो मैंने चालू किया। दूसरे एक दोस्त का बोले कि कलर की फैक्ट्री है, तो तू अच्छा सेलिंग करेगा तो पार्टनर भी बना देंगे, तो मुझे वो भी लालच लगा। तो मार्बल और कलर की फैक्ट्री का सब पार्टियों को मिलने जाऊं, और कुछ परेशानी होए तो उनसे मैं बात करा देता था कि भाई मैं तो मार्केटिंग करता हूँ, अभी नया नया चालू किया, ओपन भी बताता था। ऐसा नहीं कि भाई मैं घुमाता, मैं पहले से घुमाने का तो मुझे आता ही नहीं है, और मैं सीखा हूँ कि भाई कभी घुमाओगे तो सामने वाला अपने से बहुत होशियार होता है। और मैंने नया नया चालू किया था, वो सब मैं प्लास्टिक इंडस्ट्रीज में सब सीख के बैठा था, तो वो तो मुझे प्रॉब्लम था ही नहीं। तो फिर उन्होंने कलर के, तो मेरे घर वाले जितने भी फैक्ट्री चलाते थे उन लोगों को मिला, बोले कि हाँ आपने लेंगे। तो मैंने धीरे धीरे करके 35-40 हज़ार रुपये इकट्ठा कर लिए, मार्बल बेचा, कलर बेचा। और वो 40 हज़ार रुपया इकट्ठा हुआ तब मेरे भाई और मेरे पिताजी ने मुझे, मेरा से छोटा है, तो उससे बोला कि भाई तू ये सब जो कर रहा है, इधर से उधर न उधर से इधर, और तू धूप में घूम रहा है, हम लोग एसी में ऑफिस में मजे ले रहे हैं, तो बोले इतना तो सब अच्छा हो गया है, अब क्या है तेरे को। बोला मुझे, मेरे को मन नहीं लग रहा है प्लास्टिक में, मुझे ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में प्रॉब्लम आएगा। अभी मुझे वो क्यों नहीं लग रहा था वो मुझे पता नहीं था। और मार्केट में घूमते थे तो रिव्यू में ऐसा आता था कि भाई अपने प्लास्टिक इंडस्ट्रीज पॉलीथीन बैग्स इतना पतला है कि भाई कभी कभी ये जो एनिमल्स खा जाते हैं तो उसके पेट में से निकलता, तो पेपर में पढ़ते थे तो मन नहीं मान रहा था कि भाई कुछ तो गलत कर रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं वो मुझे पता नहीं था, तो धंधा वो चालू था। तो मेरे पिताजी को बोला, मैं बोला मेरे स्पेयर टाइम में मैं निकाल दो, अकाउंट अकाउंट कंप्लीट करके जाता हूँ, तो क्या प्रॉब्लम है। बोले नहीं है, अपने को अपने साथ ही रहने का है, प्लास्टिक में तू जो बोले वो इंडस्ट्रीज में पैसा डालते हैं। मैं बोला नहीं, मेरे को तो जीरो पैसे से ही करना है। तो उसमें थोड़ा ऐसा झगड़ा जैसा हो गया। फिर मैं मंदिर चला गया। अभी मंदिर में मेरा एक दोस्त मुझे बोल रहा था कि भाई हमारी कंपनी ऐसा कुछ चीज बना रही है, तो बोले तू देख उसमें थोड़ा आगे हो सकता है। तो मैं बोला ऐसे भी मुझे कुछ करना था, तो बोले 25-30 हज़ार वो भी मैं कंपनी में डाला था। मैं बोला कितना इन्वेस्टमेंट होगा, सबसे पहले मेरा क्वेश्चन ही होता है, क्योंकि मेरे को बिना पैसे से करना था। तो उसने बताया कि तो ये सिलिकॉन हॉस पाइप है, मैन्युअली होता है, थोड़ा सा मशीनिंग पार्ट्स है, लेकिन अभी चलेगा। तो उस टाइम भगवान ने मेरे को, पता नहीं है वो मंदिर में बात हुई, मैं बोला तू मेरे साथ जुड़ेगा, बोले हाँ मैं जुड़ूंगा।
मैं कितना इन्वेस्टमेंट होगा? तो बोला 1 लाख 1.5 लाख होगा। बोले चल कोई बात नहीं, धीरे धीरे चालू करते हैं। मैं कहाँ बेचने का, मैंने सीधा मार्केटिंग तो मैंने किया था, तो सीधा वही सोच में। तो बोले मोरबी में जाता है, ये हार्डवेयर की कंपनी है। तो मैं बोला वो तो मेरे जीजा जी की है, अभी उन्होंने भी हमारे साथ केमिकल के बिजनेस में थे 4 साल पहले। तो मैं बोला इतने बड़े तो नहीं हुए, मैं तो जाके आया हूँ। तो बोले नहीं, वही लेता है, एडवांस पैसा देता है। तो मैंने बोला चल ना, मैं उसको फ़ोन लगाते हैं, तो फ़ोन लगाया। तो वो बोले हाँ मैं बेचता हूँ। मैं बोला एडवांस पैसा देते हो? बोले हाँ। मैं बोला मैं बनाऊंगा तो लोगे? अबे मेरे जीजा जी से। तो बोले हाँ मैं ले लूंगा। अभी उनको भी गरज थी, क्योंकि ये चीज़ जो बन रही थी वो इंडिया में बहुत एक दो लोग बनाते थे। तो मोरबी टाइल्स इंडस्ट्रीज के अंदर बहुत सब लोगों को वो उसके बगैर टाइल्स नहीं बने। हाई टेम्परेचर हॉस बोलते हैं उसको, सिलिकॉन हॉस। अब मेरी जर्नी चालू होती है। तो उनको बात की तो बोले कि चल तू 40 मीटर बना के दे। तो मेरे दोस्त को बोला। तो बोले कि चलो मैं तेरे को बताता हूँ कि ऐसा ऐसा होता है। तो मेरे को भी कौन सी चीज़ कहाँ से लेना वो सब मुझे पता नहीं था, तो मैंने गूगल का यूज़ किया। तो मुझे दिल्ली से कोई पार्टी मिल गई, कोई बॉम्बे से मिल गई, सप्लायर मिल गए। सब बोले एडवांस पेमेंट। तो मैं बोला 40 मीटर के लिए। सब किसी ने बोला वॉल्यूम चाहिए, ये चाहिए। मैं बोला अभी कुछ है नहीं मेरे पास, मेरे को तो इतना चाहिए ट्रायल बेस के लिए। तुम पैसा ज़्यादा ले लो, तो एक बार सक्सेस हो गया तो मैं आपसे ज़्यादा माल उठाऊंगा। और थोड़ा कॉन्फिडेंस भी था, मार्केटिंग स्पीच मेरी ओपन हो गई थी, मेरे को डर निकल गया, मार्केटिंग का फियर निकल गया, सब निकल गया। तो 2005 में मैंने सीधी इंडस्ट्रीज करके एक नाम दिया, और उसमें मेरे जीजा जी को मैंने मटेरियल सप्लाई किया। बोले कि वो भी बहुत मेरे से बड़े थे, तो उन्होंने बताया कि मुझे एजेंसी देते, और हमको धंधे की लालच थी। हमने उनको 3 साल तक की एजेंसी दे दी, और इतनी नॉमिनल प्राइस में वो चीज़ बनती थी, और प्रॉफिट बहुत हाई था उस टाइम 2004-05 में। चाइना की कंपटीशन वो सब थी। तो मैंने ऐसा सोचा कि सिलिकॉन हॉस तो बना रहे, तो फैब्रिक में बहुत शॉर्टेज आती थी, फॉरेन से इंपोर्ट करना पड़ता था, लोकल पार्टी दे नहीं रही थी। तो मैंने ऐसा सोचा कि भाई अभी इसका भी प्लांट डाले। तो मुझे पता नहीं था कि मैं इधर तक पहुंचूंगा। और मुझे सिलिकॉन वॉस पाइप बेचता था और मजा आता था और अच्छा प्रॉफिट मिलता था। तो मेरे को ऐसा लगा कि भाई मैं, चलो अभी मैं तो सक्सेस हो गया। और मेरे पिताजी और मेरे भाई का भी बहुत अच्छा सपोर्ट था, और प्लास्टिक इंडस्ट्रीज भी धमधमा के चल रही थी। ये बाजू मेरा भी अच्छा पिक पकड़ लिया, 2-3 साल में तो मैं एक लेवल पे पहुंच गया। फिर मटेरियल की शॉर्टेज होने लगी और सप्लायर मिलते नहीं थे। तो मैंने सोचा कि चलो कुछ मशीनरी डालते हैं। और वो टाइम पे मुझे बॉम्बे का एक कंसल्टेंट मिल गया, उसने मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट किया, और 1 रुपया लिखकर बगैर, कोई पैसा नहीं लिया, फ्री में। और वो मशीन 11 महीने तक के बाद खड़ा हुआ, जो मेरा पहला कोटिंग मशीन था। और मैंने उसको ऐसा बोला कि मल्टी यूज़र बनाती है इसको, एक चीज़ नहीं, सिलिकॉन क्लॉथ नहीं, उसमें कोई भी क्लॉथ का कोटिंग करे। तो उसने सपोर्ट में बोला कि भाई मैं तेरे को थियरी सिखा सकता हूँ, मशीनरी तो तेरे को करना पड़ेगा। तो मेरा एक दोस्त था, तो उससे बात की, तो उसने दूसरे को पकड़ा। तो वो भी मेरी तरह इंडस्ट्रीज में मटेरियल लेता था, उसने ही सपोर्ट किया। और वैसे करके मैंने चालू किया। तो अभी मुझे पता नहीं मैं टेक्निकल टेक्सटाइल में कैसे आ गया। तो मेरी मेन प्रोडक्ट तो सिलिकॉन हॉस पाइप थी। पर वो हॉस पाइप में धीरे धीरे कंपटीशन इतनी बढ़ती थी कि मुझे ऐसा लगा कि भी मैं ये लाइन में जो मैं रहूंगा ना, तो आगे जाके मैं बराबर का रोड पे आने वाला हूँ तो वापिस। मतलब आपके सारे के सारे मेन प्रोडक्ट्स हैं वो अब टेक्निकल मेरी टेक्सटाइल्स टेक्निकल में। टेक्सटाइल हो गई, उसमें बेस ग्लास फाइबर, कार्बन, सिरामिक, एरामाइड, ये सब रॉ मटेरियल का नाम है। अच्छा। उसमें से वीविंग होता है, वीविंग होकर कपड़ा बनता है, वो कपड़े को मैं कोटिंग करता हूँ। कोटिंग के बाद कस्टमाइज आइटम बनाते हैं, हाई टेम्परेचर पाइप, पायरो जैकेट स्लीव, फिल्टर बैग, फिर एक्सपेंशन जॉइंट, बेलोस, इतनी सारी प्रोडक्ट्स है। और पहले से जब केमिकल में मार खाया ना, तब एक चीज़ सोच ली थी मैंने कि भाई अपने को एक बिजनेस में तो नहीं रहना है। तो भगवान ने मुझे ऐसी लाइन दी कि अब तेरे को जितना बढ़ना है तो बढ़, इतना ओपन है कि और वर्ल्ड वाइड है। तो कान खजूरे जैसा हो गया, एक शरीर और काफ़ी सारे हाथ। वैसा ही मैंने सोचा था, क्योंकि मुझे एक आइटम पे भरोसा नहीं था, क्योंकि एक बार तो हम लोग बराबर का मार खा के आए हैं, अब मार नहीं खा। सो इसका मतलब ये आपकी मेन प्रोडक्ट होगी। अब ये मेरी मेन प्रोडक्ट होगी। और फैब्रिक ऐसा है टेक्निकल टेक्सटाइल, और मैं परफेक्ट टाइम पे एंट्री लिया है।
जी पर सही है। समझने की कोशिश करोगे ना, सही है। तो उसमें आपको इतना सुकून मिलेगा, ये सब सुकून बोल सकते हैं। जतिन सर, ये बताइए आप अपने आप को अपग्रेड कैसे करते हैं? हमारे स्वामीनारायण भगवान के 7th जनरेशन है, जो हमारे आचार्य महाराज हम बोलते हैं। अच्छा जी। वो एक चीज बोल के गए, मैं उनके साथ बैठा था, तो जी। किसी को फोन में बताते थे कि भाई दत्तात्रेय भगवान के 24 गुरु है, लेकिन मेरे 2400 गुरु है। अरे मैं बोला, ये लेवल का इंसान देखो ऐसा बोल सकता है कि 2400 गुरु, और छोटे छोटे इंसान से भी कुछ सीखने को मिलता है, तो मैं बोला अपने को उनमें से सीखना चाहिए। तो मैंने भी ऐसा सोचा कि भी अपने को जो सीखने का स्वभाव है ना, जिंदगी में छोड़ेगा नहीं, कुछ ना कुछ सीखते रहो, और रोज अलग अलग। आप सुबह गाड़ी चलाते चलाते पूरे दिन का शेड्यूल सेट करते हो, फिर आदमियों के साथ बैठते हो, तो आदमियों को करने दो, वो क्या करता है, बेल्ट बनाता है, काटता है, भले बिगड़ता है, पर वो जो करेगा ना वो अपने नहीं सोच पाएंगे। तो मेरी ऐसी ऐसी आइटम है कि मैं मेरे आदमियों ने डेवलप करके दी। जैसे कि अच्छा। हम पायरो जैकेट सी है, तो हम लोग बैठे थे, तो मैं बोला यार ये कैसे बनता है, कैसे बनता है, तो एक आदमी बोला कि मैं करके दूं, और मैं बोला हाँ, तो मैं तो चला गया। दूसरे दिन आया तो सैंपल रेडी था, मैं बोला कैसे किया है, बोला कि मुझे ऐसा लगा कि मैं ऐसा करूँ। तो किसी को चांस दोगे तो आपको सपोर्ट करेगा, तो उसके ऊपर भरोसा रखना जरूरी है। तो ये तरफ से मैं खुद ना खुद पॉजिटिविटी रहता हूँ, सबको नए नए, आपको मिलता हूँ, किसी और को मिलता हूँ, कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाता है। अच्छा, आपका कोई रोल मॉडल होगा? रोल मॉडल में मैं ऐसा तो नहीं, पर मैं छत्रपति शिवाजी महाराज, उनकी सीरियल मैंने नहीं तो 3 से 4 बार तो सीखी है। अभी भी मैं एपिसोड 130 पे पहुंचा हूँ। अच्छा। और महाराणा प्रताप, ये दोनों मेरे रोल मॉडल तो है। तो उनमें से मैं एक चीज सीखा कि वो लोग कहीं भी कुछ करने जाते थे ना, तो पहले प्लानिंग करते थे, और उतनी क्रिटिकल सिचुएशन में सक्सेस होते थे। जी। महाराणा प्रताप का आप देखोगे कि वो कुछ भी करते थे, तो वो पहले पूरा डेमो एक बार कंफर्म करते कि मुझे ये काम करना है, या आपको ये करना है, कोई वो प्लानिंग, जो प्लानिंग बोलते हैं, तो वो भी मुझे अच्छा लगा। और इनका तो दोनों का सिमिलर है। और उनमें से मुझे कोई ऐसा इतना पता चल गया कि कुछ करना हो तो पहले प्लानिंग करो, और प्लानिंग करके ही जाओ। तो क्या है कि वहाँ फेलियर का चांस कम हो जाएगा, क्योंकि आपका माइंड सेट होगा ना। तो बस रोल मॉडल में तो वो दोनों हो सकते हैं। ऐसे तो रतन टाटा है कि इतने बुजुर्ग है, तो भी उनका उनकी वैल्यू, उनका जो बात करने का तरीका, वो बहुत अच्छा है। और उतने धीरे 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 करके आज मुझे पता है कि कोई इंडस्ट्री ऐसी बाकी नहीं होगी कि उन्होंने उसके अंदर नहीं हो हुआ होगा। तो वो मुझे रोल मॉडल आप बोल सकते हो। आपकी कंपनी का नाम क्या है? अब मेरी कंपनी का नाम मैंने सीजी रखा है, पर अब मैंने कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कर दी है। अच्छा। तो वो हमारे जो गुरु जी है, उनको मैं पूछने गया, वो स्वामीनारायण भगवान के 6th जनरेशन तेजेंद्र प्रसाद जी महाराज। तो उन्होंने बोला कि मेरे मेरे बिजनेस का, मैंने ऐसे तो वो बिजनेस का कभी बात नहीं करते, तो मेरे को नाम चाहिए था। तो उन्होंने पहले पूछा कि तुम क्या बनाते हो, कैसे बनाते हो। तो उन्होंने मुझे पीछे बोला कि टेक्नो इनोवेशंस रखो। अच्छा। तो मैंने कंपनी तो मुझे सीजी रखना था, सीजी टेक्नो इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड। जतिन भाई, हर बिजनेसमैन अपने विजन से स्टार्ट करता है, तो आप बताइए कि आपका क्या विजन है? वो तो अलग चीज़ है कि कहाँ ले जाना, पर मैंने इतना तो सोच के रखा है कि ग्लोबली करना है। जो भी काम करेंगे ना, ग्लोबली करेंगे। और पहले से ऐसा था कि यूरोपियन कंपनी का माल, यूरोपियन कंपनी का माल, यूरोपियन कंपनी का माल, तो अपना माल क्या है। तो मैंने भी सोचा कि भाई उससे भी अच्छा बनाने की कोशिश करो। तो आज मैं ऐसा तो नहीं बोल सकता, लेकिन यूरोपियन कंपनी को मैं बीट तो करता हूँ। और चाइना एक ऐसा हो गया है कि वो मेरा कॉम्पिटिटर है, पर उससे मैं सीखता क्यों हूँ कि मैं हर वक्त सजाग रहता हूँ कि चाइना वाला का 250 रुपया है, तो मैं भी ट्राई करता हूँ कि चाइना से भी अच्छा माल 240 में दूँ। तो वो मैं ऑलरेडी क्या, एक ऐसा कोई चैलेंज देने वाला एक इंसान होगा ना, तो आप सजाग रहोगे कि भाई मुझे उससे अच्छा माल देना है, लेकिन यूरोपियन जैसा देना है। तो R&D, रिसर्च डेवलपमेंट, ये सब टीम लगा ही रखी है, तो वो लोग कुछ ना कुछ मुझे सिखा देंगे, ये चीज़ डालते। तो अभी ऐसा हो गया है कि मैं फॉरेन के एग्जीबिशन में गया था, तो मेरा कंपनी का नाम सुन के वो खड़ा हो गया। बोले यार आप उसके ओनर हो, और मुझे तो पता नहीं कि इतनी बड़ी कंपनी मुझे जानती है। और उसने
रिसर्च करके मुझे दिखाया कि भी तेरी कंपनी इधर जो 10 लोग हैं उसके अंदर तेरा नाम। आप तो काफ़ी रिलीजियस और स्पिरिचुअल हैं, तो स्पिरिचुअलिटी का क्या रोल रहा आपके बिजनेस लाइफ में? भगवान सबको हेल्प करते हैं, पर मेरी थोड़ी हिस्ट्री इतनी, मैंने एक जर्नी जर्नी बताई आपको, स्ट्रगल जर्नी। दूसरी उसके साथ जर्नी हो रही थी धर्म की, कि वो दोनों साथ में है। मेरी दो जर्नी है, एक धर्म के साथ चली और दूसरी चली बिजनेस के साथ। वो दोनों सिमिलर है और सेम टाइम पे ही चालू हुआ है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि भी स्ट्रगल टाइम में हम मंदिर जाते थे, हम ये करते थे, हमको पता नहीं था स्वामीनारायण संप्रदाय क्या है, हमारे आचार्य कौन है, गुरु कौन है। पर वहाँ जाते थे, सब यंग जनरेशन के साथ बैठते थे, तो उनसे कुछ ना कुछ सीखते थे। कोई सीए है, कोई एमबीए है, कोई ये है। अभी एक चार्टर अकाउंटेंट था, वो साइकिल लेके आता था। मैं बोला तो सीए साइकिल, बोले मुझे मजा आता है। यानी इतना मस्त रहते थे कि यार अपना तो दुख कहाँ चला गया मुझे ही पता नहीं। मेरे को ऐसा लगता है कि भगवान ने मुझे कीचड़ में से बाहर निकाला है। तो सब लोग बात कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, मेरा एंगेजमेंट तोड़ाने गए कि भी इन लोगों का 50 लाख का दिया देव हो गया है, नुकसान हो गया है, इन लोगों का ये प्रॉब्लम है, ये लोग तो गलत इंसान है। तो मुझे ऐसा कुछ फील ही नहीं हुआ है। मुझे मेरा एक ही मेरा गोल था कि धंधा करना है बस। अच्छा, आप अपनी फैक्ट्री के लोगों को फिर कैसे सपोर्ट करते हैं? इसलिए ये जो धार्मिक जो चीज है ना, धर्म में मैं आया, फिर धीरे धीरे हम लोगों ने शिविर की। शिविर में क्या होता है, 3 3 दिन रहना पड़ता है, और वो शिविर में आपको सब सिखाते हैं कि पुरानी हिस्ट्री में ले जाते हैं कि 100 साल पुराने विलेज लाइफ कैसी थी, आप कैसे सुबह उठते हो, कैसे जुड़ते हो, किसी से बात करते हो, क्या करते हो। फिर भगवान ने एक शिक्षा पत्री नाम की एक बुक्स बनाई है, जो सबके पास होती है स्वामीनारायण संप्रदाय में, सबके लिए वैष्णव संप्रदाय है, ये कोई स्पेशल नहीं है। भगवान ने सब ऐसे, कृष्ण भगवान के ऊपर ही है। हमारे मंदिर में भी राधा कृष्ण राम भगवान सबको मानते हैं, और सब होते हैं, हनुमान जी महाराज सबको। तो उसमें से जो शिक्षा पत्री जो पढ़ी ना, उसमें सब पॉइंट्स लिखे हुए थे कि किसी का बुरा नहीं करने का, किसी को गाली मत दो, किसी पे गुस्सा मत करो, आप आदमियों को, यार आपके यहाँ नीचे कोई काम कर रहा है तो उसकी सैलरी मत काटो, उतने तक लिख दिया है। तो वो सब हम फॉलो करते हैं, तो हम अच्छा काम करते हैं तो आदमी वो भी अच्छे रहते हैं। तो वो आदमी हमको ही, अभी मेरे आपने बोला 80 100 आदमी कैसे मैनेज करते हो, पर मेरे पास जो आदमी आ गया ना एक बार, तो मुझे पता है कि आज तक कोई छोड़ के नहीं गए। एक इंसिडेंट हुआ था, वो ऐसा था कि एक आदमी ने गलत चीज करते हुए कुछ फोन में कुछ कर रहा था, तो मैंने उसको निकाल दिया, तो उसके साथ 11 लोग चले गए। तो मुझे कुछ डर नहीं था कि मेरी फैक्ट्री का क्या होगा। हाँ, उनका जो मेन आदमी था कॉन्ट्रैक्टर, वो मेरे से रोज रात को मीटिंग करे कि आप ये चीज छोड़ दो और वो आदमी को वापस ला दो। मैं बोला वो आदमी तो वापस नहीं आएगा, क्योंकि मेरी एक सिस्टम थी कि मेरी फैक्ट्री में कोई न्यूसेंस नहीं चाहिए। आज की तारीख में भी मैं लड़कियां रखता हूँ तो बैन करके ही बुलाता हूँ, एक मर्यादा रखता हूँ कि भी लड़कियों को भी सम्मान दो। तो उसमें क्या है, न्यूसेंस चीज नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे एकदम क्या है कि धर्म के साथ जुड़ा ना। ये फैक्ट्री है, लेकिन उसमें से मैं जो कुछ भी कमाता हूँ तो उसमें मैं गरीबों, मंदिरों में छोटा छोटा मेरा जो भी पार्ट है वो मैं अंदर, तो धार्मिक को तो साथ में रखता हूँ। तो 80 90 आदमी मैं कैसे हैंडल करता हूँ मुझे पता नहीं है, लेकिन वो मुझे हैंडल करते हैं। चलिए जतिन भाई, अब शुरू करते हैं आपके साथ रैपिड फायर राउंड। रैपिड फायर राउंड में मैं आपको कुछ सवाल पूछूंगा, उसके दो ऑप्शंस दूंगा। आपको बताना है कि आप किसके साथ एंगेज कर सकते हैं। ठीक है? चलिए, पहले है रिस्क टेकर या कंजर्वेटिव, रिस्क। कोलैबोरेशन या सोलो ऑपरेटर, कोलाब्रेशन। नेक्स्ट है ड्रीमर या रियलिस्ट, रियलिस्ट। रिटायर एट 50 और नेवर। नेवर। क्यों? इसके लिए कि अभी एक एक्टिविटी पे आप छोड़ दोगे ना, तो आप अंदर से मन में से एकदम कमजोर होने लगोगे। तो कुछ ना कुछ करना चाहिए, और बिजनेस से मुझे इधर तक लेके गए, तो अब मेरा ये नहीं है कि मुझे पैसा वाला बनना है, पर मुझे कुछ ना कुछ ऐसे ऐसे कुछ ना कुछ करना है, कुछ नया करना है, कुछ नया करना है। अभी आपको एक मैं दूं कि एक साइंटिस्ट मेरे वहाँ आया था। अभी मुझे पता नहीं था कि वो साइंटिस्ट है, गवर्नमेंट के यूनिट से आया था, उसकी भी एक खुद की कंपनी है। तो वो आया था एरामाइट फैब्रिक लेने। वो चलता है ऐसे तो बुलेट प्रूफ जैकेट में, वो उसका दूसरा भी यूज है, कन्वेयर बेल्ट बनता है, पट्टे बनते हैं, कर्टन्स बनते हैं। तो बोले आपके पास ये चीज़ मिलेगी? ना मिलेगी। तो बोले, मैंने उसको पूछा, मुझे मेरा स्वभाव है कि सामने वाले को मैं जानने का बहुत कोशिश करता हूँ, तो वही हिसाब से मैं प्रेजेंट करता हूँ, उसको समझने की कोशिश करता हूँ।
तो उसने बोला कि मुझे इसमें से ना रेडॉम बनाना है और रडार के अंदर लगता है। तो मैंने उसको बातचीत की, मैं बोला ये तरीके से बनता है, तो उसको मेरे पे भरोसा आ गया। तो बोले कि हम कैनेडियन कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, तो रडार के अंदर ये चीज़ लगेगी, तो आप मुझे सपोर्ट करोगे, बनाओगे? मैं बोला मैं बना के दे देता हूँ, उसमें क्या है। मेरे को थोड़ा मशीनरी वो सब डालनी पड़ी, तो उसमें मैं सक्सेस हो गया। तो वो चीज़ जो अभी 50 के बाद मैं छोड़ दूंगा, तो वो सब चीज़ सामने नहीं आएगी। चलिए, हम पॉडकास्ट के लास्ट राउंड में पहुंच रहे हैं। इस राउंड में हम आपसे आपका स्कूप के बारे में जानना चाहेंगे। स्कूप वो होता है जिसको हम बोलते हैं सक्सेस कोड ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। एक इंसान ऑर्डिनरी होता है और वो एक बार डिसाइड कर लेता है कि मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है। उस समय वो अपना एक सक्सेस कोड बना लेता है। तो आप बताइए कि आपका क्या सक्सेस कोड है। सक्सेस कोड में ऐसा है कि आप एक कुछ भी चीज़ करो, सब लोग नहीं बोलते कि मुझे ये करना है, वो मुझे वो करना है, वो करना है, लेकिन कर नहीं पाते। तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि आपको जो करना है ना, तो आप उसके अंदर डिटेल में घुस जाओ, इतने डिटेल में चले जाओ, और उसके लिए आपको जितना झुकना पड़े झुक जाओ। उसमें कुछ बड़े छोटे नहीं हो जाओगे, लेकिन आप अंदर जाके उसको समझोगे और समझ के कुछ करोगे ना, तो 100% सक्सेस होंगे। तो आपको कुछ करना है तो अंधेरे में तीर मत मारो। करना है तो करना है, भले 5 साल लगे, उसके पीछे पड़ जाओ, पीछे पड़ जाओ, पीछे पड़ जाओ। तो पहले तो फेल हो जाओगे, तो वो फेल में ही सक्सेस छुपा होता है। तो उसमें से आप बाहर निकलोगे और आप हो जाओगे। और उसमें किसी के दो आदमियों को पूछना, अभी मैं हूँ कहीं फंस जाता हूँ, तो मेरे लाइन में ही बहुत बड़े बड़े लोग हैं, जो लोग अभी 60 के आजू बाजू हो गए। तो मैं कभी उनके पास जाके बैठ जाता हूँ, यार मुझे मुझे समझना है, सिखाओ सिखाओ। बोले मेरे पास टाइम नहीं है। तो मैं बोला कब आऊँ? बोले तू कल आ। मैं कल जाता हूँ। बोले आज टाइम नहीं है, कल आ। तो मैं कल जाता हूँ, पर वहाँ सीख के रहता हूँ। और वो भी बोलते हैं कि तू सीख के तेरे को करना क्या है? मैं बोला मेरे को ये चीज करना है, मैं बोल भी देता हूँ और मुझे सपोर्ट भी करते हैं। तो ऐसा एक ग्रुप होना चाहिए। आप किसी 4-5 लोगों के साथ, बुजुर्ग के साथ बैठो, ऑलवेज बड़े लोगों के साथ आप बैठोगे ना, तो आप वो बहुत कुछ सिखा के जाएंगे। और ऑलवेज वो लोग 60 के बाद ना फ्री होते हैं। वो बोलते हैं कि उनके पास बैठने वाला नहीं होता है, तो हम जाके बैठते हैं 1-2 घंटा, तो उसको भी मजा आ जाता है। अभी कुछ एक आदमी, अभी मुझे इंग्लिश में थोड़ा प्रॉब्लम है, तो मैं बोला मुझे इंग्लिश में ये सब सिखाओ। तो वो भी मुझे सिखाने लगे थे, तो मैं 15 दिन उसके वहाँ जाके सीख के आया। तो ये सब रहता है। अभी कंसल्टिंग है, तो मैं बिजनेस कंसल्टिंग है, तो मेरी फैक्ट्री में मैंने कंसल्टेंट रखे कि भाई मेरे आदमियों को थोड़ा ट्रेनिंग दो, ये दो। तो ये सब रहता है, क्योंकि सब तो कुछ नहीं सीख पाओगे। पहले क्या था कि एक आदमी बिजनेस चला जाता था, बराबर, अकाउंट बकाउंट सब। एक गांव से आया, फैक्ट्री डाला, फैक्ट्री अच्छा चला, फिर अकाउंट है, एक इंजीनियर रखे, एक केमिस्ट रखे, तो काम हो जाता था। अब क्या हो गया, आप बीच में हो, डिपार्टमेंट आ गया, अकाउंट, डिजिटल मार्केटिंग, मार्केटिंग, सोशल मीडिया, परचेज, इंजीनियर, प्रोडक्शन, सेल्स, सेल्स एड। तो आप सब जगह घिरे हुए हो, तो आप कितना सीखोगे? तो आप कंसल्टेंट ये सब चीज़ रखोगे, तो वो आपको सपोर्ट करेगा, लेकिन अच्छे अच्छा बताइए, आपने कोई कंसल्टेंट रखा हुआ है? मैंने भी रखा है। और वो मुझे अच्छे, मेरे आदमियों को ट्रेनिंग देते हैं, सबको सिखाते हैं। थैंक यू जतिन भाई, नाइस, थैंक्स अ लॉट।